हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी कैटेगरी। कैसे हो आप सभी। सीआरई जिसे आप कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हो, जिसका नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले एम्स के द्वारा जारी किया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरई 10th बेस वैकेंसी हॉस्पिटल अटेंडेंट, एमटीएस मोस्टरी अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट एंड ऑफिस अटेंडेंट के डोमेन सब्जेक्ट के बारे में। यदि आपने इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है या फिर इनमें से किसी एक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो और आप चाहते हो डोमेन सब्जेक्ट में हॉस्पिटल सर्विस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन में अच्छा स्कोर करना, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ जिसे पढ़कर मेरा सीआरई 2023 हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर सिलेक्शन हुआ था फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था सीआरई 2023 डोमेन सब्जेक्ट इन सभी पोस्टों के लिए, तो उसमें जो है मैथ इंग्लिश को छोड़कर सभी के सभी क्वेश्चन जो है 40 के 40 क्वेश्चन डोमेन सब्जेक्ट में हॉस्पिटल सर्विस रूल से देखे गए थे। मैथ और इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन जो है डोमेन सब्जेक्ट में देखने को नहीं मिला था पिछली बार, लेकिन मैथ इंग्लिश मेंशन किया गया था, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट में मैथ और इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। क्या अब की बार भी ऐसा होगा? तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये तो पेपर होने के बाद ही पता चलेगा कि हॉस्पिटल सर्विस रूल से रिलेटेड जो है कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड, यदि आप इन सभी पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो मात्र 100 रुपये इनका प्राइस रखा गया है सभी पीडीएफ का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है कैसे इन पीडीएफ को परचेज करना है, कौन कौन सी पीडीएफ आपको मिलने वाली है और कितने पेज की पीडीएफ रहने वाली है। तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो पर क्लिक करके जो है सारी की सारी जानकारी ले सकते हो इसके बारे में, और इन पीडीएफ को परचेज कैसे करना है ये भी जो है उस वीडियो में बताया गया है। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि जो पिछली बार सीआरई 2023 जो आपका आया था नवंबर मंथ में, तो अब की बार जो सीआरई आया है 2025 में, तो मेरे को इसमें एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है और आप सभी ने इस डिफरेंस को देखा भी होगा। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। तो देखिए फ्रेंड, आपने एक इसमें कॉमन बात देखी होगी, यानी 100 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके 400 मार्क्स के रहने वाले, यानी कि 400 मार्क्स का आपका पेपर जो है रहने वाला है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा और 25 क्वेश्चन इसमें दिखा रखा है जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 75 क्वेश्चन ऑफ डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड। और पिछली बार क्या था मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा। और अब की बार जो है एक और है, क्वेश्चन पेपर आपका विल बी डिवाइड इन 5 सेक्शन में डिवाइड रहने वाला है, जिसके लिए 18 मिनट आपको मिलने वाली है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जो है 2 पेपर हुए थे, यानी जर्नल पेपर अलग हुआ था और डोमेन पेपर अलग हुआ था। क्या अब की बार भी पेपर आपके 2 होंगे? तो पहला डाउट तो आपका मैं यही दूर करने वाला हूँ कि पेपर 2 होंगे या 1 होगा। और दूसरा डाउट जो मैं दूर करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ फ्रेंड, कि डोमेन सब्जेक्ट में पिछली बार जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट, मोस्टरी अटेंडेंट और एमटीएस में जो सिलेबस दिया गया था उसमें ये मेंशन किया गया था कि एमटी यानी कि मैथ और इंग्लिश से आपके क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे आपको डोमेन सब्जेक्ट में। लेकिन डोमेन सब्जेक्ट में जो है मैथ इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन जो है देखने को नहीं मिला था। ओनली फॉर जो हॉस्पिटल सर्विस रूल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे। यदि आपने एग्ज़ाम दिया है, आप ओल्ड कैंडिडेट हो पिछली बार का, तो आपको ये अच्छे से पता होगा। तो देखिए फ्रेंड, ये जो है 2023 का नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। पिछली बार क्या था, जर्नल पार्ट के लिए 40 मिनट इन्होंने शो कर रखी थी और ये भी बताया था जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, और डोमेन सब्जेक्ट का भी 45 मिनट जो है टाइम दिखा रखा है। और एमसीक्यू यानी 40 क्वेश्चन जो आपसे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले थे और 45 मिनट का टाइम ही जर्नल पार्ट का दिखाया था, यानी कि अलग अलग इसका पेपर हुआ था, अलग अलग पेपर हुआ था। ये आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 2 पार्ट। तो 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया था कि 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम जो है डिवाइड रहेगा, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, ये अभी का नोटिस है जो कि 2025 में जारी किया गया है। तो साफ साफ ये मेंशन हो रहा है कि अब की बार सिर्फ आपका एक पेपर होने वाला है। एक पेपर में आपका डोमेन सब्जेक्ट भी आ गया और जनरल पार्ट भी आ गया, तो एक पेपर आपका रहने वाला है। आई होप सभी का ये डाउट क्लियर हो गया होगा।
बात करूँ मैं डोमेन सब्जेक्ट में, ये जो पोस्ट मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताई, तो इनमें जो है मैथ इंग्लिश देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड, पिछली बार जो है 40 के 40 क्वेश्चन हॉस्पिटल सर्विस रूल से रिलेटेड हम सभी को देखने को मिले थे। लेकिन अब की बार जो है कुछ चेंज आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका विल बी डिवाइड इन 5 सेक्शन में डिवाइड रहने वाला है, जिसके लिए प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको जो है 18 मिनट मिलने वाली है। तो इसमें कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, और हर एक सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, तो जिसमें 20 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के देखने को मिले, 20 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिले, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिले, 20 क्वेश्चन आपको क्या नाम है उसके इंग्लिश के देखने को मिले, यानी कि और 40 क्वेश्चन आपको डोमेन सब्जेक्ट यानी हॉस्पिटल सर्विस रूल से देखने को मिले। तो ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 20 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से देखने को मिले। तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड, लेकिन ये तो एग्ज़ाम होने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह के, यानी कि हॉस्पिटल सर्विस रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कितने देखने को मिलते हैं, वो तो एग्ज़ाम होने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि पिछली बार कुछ क्राइटेरिया कुछ और था, अब की बार क्राइटेरिया कुछ और है। पिछली बार इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि रीजनिंग और मैथ आपका इतने नंबर का आने वाला है, जनरल अवेयरनेस के इतने क्वेश्चन आने वाले हैं। अब अभी मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया भी था। तो अब की बार ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अब की बार तो 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये पता नहीं है कि भी कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल नॉलेज से कितने आने वाले हैं। ये जो आपके 5 सेक्शन डिवाइड रहने वाले हैं, 18 मिनट जिसके लिए टाइम दिया जाने वाला है, तो किस तरह से जो है ये डिवाइड रहेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा यानी कि एक सब्जेक्ट जो है क्या कई सेक्शन में देखने को मिलेगा, या फिर अलग अलग सेक्शन जो है अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। तो ये तो एग्ज़ाम होने के बाद ही पता चलेगा, या फिर एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम जो है, जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है इसके द्वारा एग्ज़ाम होने से 20 दिन पहले, तो उसमें यदि कुछ मेंशन एम्स के द्वारा किया जाता है तो भी हमें ये पता चल सकता है कि भी किस तरह से पेपर रहने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा कि किस तरह से जो है पेपर का सिस्टम जो है वो रहने वाला है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि तो मैं आप सभी से यही सजेशन, यानी कि मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा, यही सलाह दूंगा फ्रेंड, आप सभी जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, कि आप जो है सभी अच्छी तरह से सभी सब्जेक्ट को जो है प्रिपेयर कर, यानी सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करके जाइएगा, और सभी सब्जेक्ट को जो है अच्छे से तैयार कीजिए, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, कंप्यूटर हो, हॉस्पिटल सर्विस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो अच्छी तरह से जो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करके जाइएगा, जिससे आपका एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा हो सके। तो अभी जो है ये नहीं कहा जा सकता कि हॉस्पिटल सर्विस रूल से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पिछली बार कुछ और क्राइटेरिया था, अब की बार क्राइटेरिया कुछ और है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये एक अपडेट आपको देनी थी कि पेपर का लेवल जो है आपका कुछ इस तरह से जो है देखने को मिल सकता है। तो ये तो एग्ज़ाम होने के बाद ही पता चलेगा, या फिर कोई नोटिफिकेशन इसके द्वारा जारी किया जाए, ये अच्छे से मेंशन किया जाए कि भाई ये पार्ट आपका इसी सब्जेक्ट का रहने वाला है। तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, अब देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।